नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। कल पौनी के डीडीसीज और कटरा के डीडीसीज और उनके साथ ही कुछ सरपंचिस जो हैं डीसी रियासी से मिले थे और पौनी और कटरा को रियासी विधानसभा क्षेत्र के साथ ही रखने की मांग उनके समक्ष उठाई थी। लेकिन आज उनके बिल्कुल विपरीत जो है कटरा के 5 पार्षद जो हैं वो डीसी रियासी से मिले हैं, एक प्रतिनिधि मंडल मिला है और ये मांग की जा रही है कि कटरा को अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। यानी कि कल जो मांग की जा रही थी और ये दावा किया जा रहा था कि तमाम अलग अलग नेताओं से बातचीत की गई है और उनकी बात जो है डीसी रियासी तक पहुँचाई जा रही है और ये मांग स्पष्ट तौर पर की जा रही थी कि कटरा को और पौनी को रियासी के साथ ही रखा जाए। लेकिन आज बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है और ये जो 5 पार्षद कटरा के हैं इनमें आपको बता दें कि जो 22 प्रेसिडेंट हैं म्युनिसिपल कमेटी कटरा के वो भी शामिल हैं, अजय बड़ू जी। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि 11 पार्षदों के यानी कि कटरा के 13 जो वार्ड्स हैं 13 पार्षदों में से 11 पार्षदों के हस्ताक्षर भी इन्होंने करवाए हैं मेमोरेंडम पर और वो भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अजय बड़ू जी से जानते हैं, सर कुल कितने लोग आज आप जिला विकास आयुक्त से मिले हैं और क्या मांग स्पष्ट तौर पे आपने उनके समक्ष रखी है? देखिए अंकित जी, आज एक यूनानिमसली एक सर्वदलीय जो रिप्रेजेंटेशन है कटरा की तरफ से हम 5 लोगों ने दिए। ये मत सोचिए कि इसमें हम 5 लोग आए हैं, क्योंकि SOPs को नज़र में रखते हुए हमें 5 लोगों की ही परमिशन मिली थी, परंतु 13 में से 11 लोगों के हस्ताक्षर उनकी रिप्रेजेंटेशन हमने आज डीसी साहब को दी है कि हम चाहते हैं कि कटरा जो है अगर डिलिमिटेशन हो रही है तो कटरा को एक अलग विधानसभा बनाने के लिए हमने ये बात डीसी जी के समक्ष में रखी है। अभी कौन कौन पार्षद यहाँ मौजूद हैं, किस किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो 11 पार्षद हैं उनमें कौन कौन शामिल है? 11 पार्षदों में लगभग सारे ही पार्षद शामिल हैं। इसमें जैसे कि मेरे साथ मेरे इन 2 पार्षदों को छोड़कर 11 पार्षद, देखिए उसकी सूची मैं आपको दे दूंगा। मुझे लगता है कि हमारे एक शायद 13 नंबर वार्ड से पार्षद नहीं है, 12 और 13 के 2 पार्षद हैं वो नहीं आ सकते हैं। एमसी कटरा के वो भी ये मांग कर रहे हैं कि रियासी के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि वो भी शायद मिले थे, मेमोरेंडम दिया गया था जिसमें 3 पार्षदों के हस्ताक्षर हमने देखे थे। लेकिन अब आप 11 का दावा कर रहे हैं, 3 वो थे, तो ऐसे में तो आंकड़ा 14 का हो जाता है। क्या जो ये बात मेरे भाई आशु जी भी क्लियर करेंगे, परंतु मैं चाहता हूँ यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। इसमें हर इंसान को जिस भी पार्टी से वो आए उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है, उन्होंने सभी दलों के लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोला है। हम सब कटरा एक यूनाइटेडली इकट्ठे होके हम यहाँ पर आए हैं और हमने सोचा है कि ये कटरा की भलाई इसी में है कि अगर हो सके चराय शरीफ के जैसे चराय शरीफ श्रीनगर में एक विधानसभा बनाई गई है तो क्यों ना कटरा को भी एक इंडिविजुअल असेंबली बनाया जाए उन्हीं सेम पैरामीटर्स पे, क्योंकि ये वर्ल्ड रिनाउंड धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लगभग 1 करोड़ यात्री यहाँ पर आते हैं। तो आने वाले कटरे का भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें कटरा की डेवलपमेंट हो, कटरे के लिए एक्स्ट्रा फंड्स आएँ और हम कटरा को तरक्की की राह पे आगे ले सके, अगर एक मौका मिला है तो हम इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए हैं और हमने ये बात अपनी उनके आगे रखी है। अमरीश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, ये जानना चाहते हैं, पहले हमने एक लेटर देखा था जिसमें 3 पार्षदों के कटरा के हस्ताक्षर थे। आज आप दावा कर रहे हैं कि 11 पार्षदों ने हस्ताक्षर किया है, तो वो जो 3 थे उनमें से भी जो 1 पार्षद है वो आपके पक्ष में अब हो गए? बिल्कुल, आपने सही फरमाया, उनमें से 1 पार्षद के साइन इसमें हुए हैं और हमारे 13 में से 11 पार्षद, हमारा कोरम पूरा है। इसके लिए तो 7 पार्षद चाहिए थे, लेकिन हमारे 11 पार्षदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये ऑन दी होल हम रियासी के खिलाफ नहीं है, हम रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ नहीं है। रियासी जो विधानसभा क्षेत्र है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो तो रहेगा। हम उसके साथ एडिशनल जैसे परिसीमन आयोग कह रहा है कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है, जैसे जम्मू डिवीज़न में वो कह रहे हैं बनानी है, तो उसके लिए हमारा एक ये है कि वैष्णो देवी को मद्देनजर रखते हुए कटरा को अलग से विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, जिससे कटरा को एक, देखिए इंटरनेशनल टाउन है, वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पे साल का अगर 1 करोड़ यात्री आता तो 1 करोड़ बाहर से और लोग आते हैं, जो पिट्ठू वाला, घोड़े वाला, पालकी वाला, किसी के होटल में नौकरी कोई कर रहा है, कोई दुकान पे कोई काम कर रहा है, वो सारी अगर किया जाए तो 2 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे कटरा की। उसको मद्देनजर रखते हुए कटरा को एक कटरा और उसके सराउंडिंग एरिया को जोड़ के एक अलग से वैष्णो देवी के नाम पे एक विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, जिससे माँ वैष्णो देवी का नाम और ऊंचा हो। क्या कुछ बैठक भी हुई है सभी 11 पार्षदों की, या फ़ोन पर ही ये राय ली गई है? और अगर बैठक हुई है तो क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? क्या सभी ने समर्थन जताया है? आप भी बैठक में मौजूद थे क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जय माता दी। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।
जो कल अपना पक्ष रखने आए थे वो अपने हिसाब से पक्ष रखने आए, हम उनके भी कोई खिलाफ वाली बात नहीं करते हैं। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे ही हम फॉल करते हैं। रियासी हमारा गाँव है, घर है। कटरा अगर डेवलप करता है तो रियासी ऑटोमेटिकली उसके साथ डेवलप करेगा। कटरा की यात्रा ही रियासी में आती है, पौनी में आती है, शिवखोड़ी में आती है। अब रही बात सबसे मेजर बात, जो आज हम 2-3 इश्यूज़ के ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने आए थे कि वो हमें उनसे टाइम लेने के बजाय, डीलिमिटेड कमीशन जो आ रहा है उनसे टाइम लेने के बजाय हम थ्रू डिप्टी कमिश्नर जो अपनी बात रखें। तो उसमें ये था कि माँ भगवती का स्थान है कटरा में और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है वो माता वैष्णो देवी के नाम पे होना चाहिए। उस सिलसिले में हमने कहा है कि कटरा का टोपोग्राफी को देखते हुए, कटरा की यात्रा को देखते हुए, और यात्री बाहर से जो आता है वो बड़ा बैड इंप्रेशन लेके जाता है कि वहाँ की डेवलपमेंट को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी बड़ी है और कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया बड़ा है, तो यात्री जो है बाहर से आता है उसको ये मालूम नहीं है, वो कटरा को देखते हुए और उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए बड़ा बैड इंप्रेशन लेके जाता है। कटरा में नारायणा हॉस्पिटल है, कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी है। इसीलिए हमने ये कहा है कि अपनी एक आवाज़ रखी, कटरा की पब्लिक के साथ पूरी राय लेके, और 11 के 11 काउंसलर जो यहाँ पे हैं मौजूदा सिग्नेचर हैं, उनसे हमने डिस्कशन करके, उन्होंने अगर साइन किए हैं, मोहर लगाई है, तो उनसे डिस्कशन चर्चा करके, उनसे बात करके हमने ये फैसला किया है कि कटरा को, हम भी अपना एक पक्ष रखें कि कटरा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाए, जिससे जो है कि कटरा की खूबसूरती बढ़ी, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। दूसरा हमारा एक इशू था छोटा सा कि कटरा में बाज़ार को लेके SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हिसाब से काम करती है, क्योंकि ट्रैवलर बाहर से आता है और उनका पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई रहता है कटरा में, जैसे भी ट्रैवलर आता है बाहर से। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक SOP निकली है कि सैटरडे और संडे को वीकेंड जो है वो लॉकडाउन रहेगा और कटरा में यात्री परेशान ना हो। उस सिलसिले में हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की है। डिप्टी कमिश्नर साहब की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उन्होंने हमको एश्योर किया कि मैं अपनी हायर अथॉरिटी के साथ बात करूंगा। दूसरा, हमने वहाँ की डेवलपमेंट के साथ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि वो काउंसलर को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, और उनकी, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हमें सपोर्ट रहे कटरा की म्यूनसिपैलिटी को, जिससे हम वहाँ की डेवलपमेंट करवा सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल जो DDCs आए थे, वो भी एक जो DDC थे वो कटरा के थे, एक पैंथल के थे, उन्होंने जोर शोर के साथ इस बात को उठाया कि रियासी के साथ ही रहना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने, लेकिन आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम ये रियासी तो है ही है। देखिए, रियासी तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रियासी तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब हमें हमारे घर के पास में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मिल जाता है, जिससे हमें ये मतलब, और बाकी छोड़ो, हमें ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। अगर हमने कटरा से रियासी आना होगा तो मिनिमम 500 रुपये की गाड़ी में तेल लगेगा, और जो है वो टाइमिंग जो है वो अलग से बचेगी। अगर कटरा में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाता है तो वो उससे जो कटरा के सराउंडिंग में जितने भी उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी लोग आते हैं, तो वो उससे ये होगा कि उनकी एक तो उनका टाइम बच जाएगा, एक डेवलपमेंट होगी, जो हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है। देखिए, हम कटरा वासी जो हैं वो दो तरफ से पिस रहे हैं। एक तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि श्राइन बोर्ड जो है वो कटरा की डेवलपमेंट कर रहा है, श्राइन बोर्ड सोचता है कि कटरा की डेवलपमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें जो हर तरीके से हम पिस रहे हैं, तो उससे ये होगा कि अगर हमारा एक वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग से हो जाएगी, तो उससे ये होगा हमारी जो कटरा की डेवलपमेंट है, कटरा आपको पता है कि इंटरनेशनल टाउन है, वहाँ पे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, और उससे ये होगा कि एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, यात्री कुछ अच्छा लेके यहाँ से जाएगा। और अगर कटरा की डेवलपमेंट होगी तो आप जानते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो गई, उसके बीच में रियासी डिस्ट्रिक्ट आ गई। सर, क्या लगता है आपको, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि जो वोटर्स हैं कटरा और पैंथल के वो तो काफ़ी कम है, तो ऐसे में नई कॉन्स्टिट्यूंसी उसको मुमकिन है बनाना? बिल्कुल, अगर बन सकती होगी तो बनाना चाहिए। बाकी आप जैसे बोल रहे थे कि कल कुछ पार्षदों ने साइन किए थे, उनको ये बताया गया था कि आपको गूढ़ संगल दान के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको धोखे में रखा गया था। इसलिए आज जैसे उनको पता चला कि हमें स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी अलग से मिल सकती है, तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और बाकायदा जो हमने रेजुलेशन डाला है कि हमें अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, वो हमारे रेजुलेशन में उन्होंने साइन वगैरह कर दिए हैं। बाकी उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। हम सारे चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बननी चाहिए।
जी जी, चलिए अजय जी, अब ये सवाल ये है कि जो आपके प्रधान हैं एमसी रियासी के और आप एक ही पार्टी से आते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है, अलग अलग आपके मत हैं, क्या बैठकर चर्चा नहीं की गई भाजपा में कि किस तरफ जाना है, क्या मांग करनी है, या फिर आपको लगता है कि लोकतंत्र में अलग अलग मत हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरी बात को बिल्कुल दोबारा अपने उसी चीज़ को पकड़ा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर वो चाहते हैं हम उनको रोक नहीं सकते हैं, परंतु मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी 13 में से 11 लोग अगर चाहते हैं कि कटरा एक अलग विधानसभा बने तो परंतु क्यों नहीं। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिलिमिटेशन कमीशन पे डिपेंड करता है। हमें भी पूरा हक है अपनी बात रखने का, उनको भी पूरा हक था, उन्होंने अपने राइट्स का इस्तेमाल किया, हम अपने राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं छवि पार्टी की खराब होती दिखती है आपको, नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है। अलग अलग नहीं, बात नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये मीडिया की बनाई हुई एक नैरेटिव है कि पब्लिक में है। पब्लिक हमें, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, अगर यही चाहते हैं तो पब्लिक तो इसका मतलब यही चाहती है। लेकिन वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी प्रतिनिधि थे जो कल सामने आए थे। आप और उसमें भाजपा के ज़्यादा लोग थे, डीडीसी के जीते हुए लोग थे, प्रतिनिधि थे, तो आप भी भाजपा के हैं और वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी कटरा के। आप अलग बात कर रहे हैं, पार्टी में कहीं अंदर खाने आपकी चर्चा नहीं हुई, या फिर चर्चा हुई आप उस मत से सहमत नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मेरे भाई राकेश रोशन जी ने कहा था कि कुछ मिसकंसेप्शंस हो चुकी थी कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि शायद हमें गोल संगल दान के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो सुबह चर्चा हुई सभी से और सभी ने अपना मत जाहिर किया है। जो हमारे से एग्री थे उन्होंने हमारे साथ सिग्नेचर किए, हमारे पास स्टैम्प किए। जैसे राजेश भाई ने कहा, आप किसी के साइन ऐसे तो नहीं करा सकते, तो वो मिसकंसेप्शंस दूर करवाई। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि वो भी आ पाए हमारे साथ बिकॉज ऑफ SOPs। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक हैं। एक आप देख रहे हैं प्रायर फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कटरा एक है। आपके पिछले इंटरव्यू में भी यही कहा था हमने, वी स्टैंड टुगेदर। जब आपने मुझे टोल प्लाजा की बात कही तो यही मेरे भाई रवि नाग जी का, जिनका मैंने नाम लिया था, हम सब एक होके गए थे। और कटरा फेमस ही इसी चीज़ के लिए है, जब कोई आपदा आती है तो कटरा एक होता है। और अब अगर एक ये मौका मिला है हमें, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लगता है आपको, चरारा शरीफ के तर्क पर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखती हैं या मुश्किल दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि वोटर्स काफ़ी कम है? नहीं, देखिए, चरारा शरीफ टोटल 28,000 लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है और पॉपुलेशन वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी है। और जब यहाँ पे इसके साथ तो कटरा के साथ 10 पंचायतें एक ब्लॉक में लगते हैं, 10 पंचायतें दूसरी ब्लॉक में लगती है और कटरा टाउन उसके साथ आता है। उसके साथ 4 पंचायतें हमारी मुत्तल, सीन, ब्राह्मणा वो लगती हैं। तो अगर जोड़ा जाए तो ये बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ा अच्छा गुलदस्ता बन सकता है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई सरकार करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन 4 सीटें ही, जो जानकारी अखबारों के जरिए मीडिया के जरिए मिल रही है कि 4 ही सीटें जम्मू प्रोविंस में बढ़ाई जानी है और 3 कश्मीर में, कुछ ये जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में रियासी में आपको लगता है कि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं, क्योंकि बमाग को भी अलग करने की कुछ चर्चाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं, हालांकि क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में ये आपको संभव लगता है? देखिए, जैसे रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 1.5 लाख वोटर है उसमें, 1,20,30,000 और नए उसमें और वोट बढ़ेंगे तो वो 1.5 लाख के करीब वोट बन जाएगा। और 1.5 लाख के क्या, वो अगर कश्मीर में 30-40 हज़ार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो जम्मू में अगर 1.5 के बजाय 70 की 2 बन जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? वो कैसी होनी है? और वैष्णो देवी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को वैष्णो देवी, जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर पे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, 1 नंबर तिरुपति बालाजी, दूसरे नंबर पे वैष्णो देवी आते हैं, और हमें उन लोगों को कैटर करना है। हमने यात्रियों को मद्देनजर रखते हुए, और उसकी देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंसी बनती, जैसे डिस्ट्रिक्ट रियासी बना तो डिस्ट्रिक्ट के साथ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके साथ आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आया, डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने ऑफिसर्स है वो आए, तो उसके साथ सारा एक सेटअप बनता है। ऐसे अगर रियासी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, वैष्णो देवी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है ना, हमारा मकसद तो डेवलपमेंट करवाना है। अभी समय आपने मांगा है क्या, डीसी रियासी के जरिए आपकी बात हुई है कि डिलिमिटेशन की जो बैठक होगी उसमें आप भी जाएंगे, आपकी तरफ से कुछ लोग जाने वाले हैं? नहीं, हमने उनसे समय नहीं मांगा। हमने डीसी रियासी से यही बात किया कि वो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपने थ्रू, क्योंकि वो तो जूम पे बैठेंगे और डिप्टी कमिश्नर को, हर डिप्टी कमिश्नर जो 10 डिवीज़न के 10 डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे वो राय लेंगे। तो उस राय में, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने बाकायदा हमारी बात को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है ये बहुत अच्छा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी अगर एक ही रहती है रियासी, तब भी इसका नाम माता वैष्णो देवी के नाम से होना चाहिए। अगर 2 बनती हैं तो उसके लिए हमने रखा है। बाकी दूसरी बात यह है कि कटरा आगे ही सब डिवीज़न है, वहाँ SDM वगैरह बैठते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कटरा आगे सफिशिएंट उस हिसाब से है। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है तो बढ़िया है, नहीं मिलती है तो ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी है ही है। हम तो वैसे भी रियासी वाले लोगों के साथ हैं और रियासी ही हमारा घर है, तो वैसे भी है, हमें कोई वो नहीं है। हाँ,
हर एक आदमी का अपना राइट बनता है डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से राइट बनता है तो हमें वहाँ की पब्लिक के हिसाब से वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको अंकित जी बता दूँ, ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें कांग्रेस भाजपा भी है, कांग्रेस के भी हम हैं, भाजपा के भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन के भी हैं। मगर यह है कि हम किसी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कटरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पब्लिक कटरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस सिलसिले में गुलदस्ते के हिसाब से है। ठीक है, आपने जैसे कहा कि पार्टी में कोई अलग से राय होती है, जैसे कांग्रेस की भी अलग से राय हो सकती है। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम पहले स्टेटहुड होना चाहिए, उसके बाद डिलिमिटेशन होने चाहिए, वो अलग बात है। अगर मिलता है तो हमें अपना राइट अपने लोगों की आवाज़ रखने में रखनी पड़ती है कि अगर लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो हमें वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अंतिम सवाल ये है कि ट्रैवलर्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, हालांकि लोकल हमने देखा कि कुछ दिनों से पॉजिटिव कोई भी केस नहीं है या फिर इक्का दुक्का केस ही आ रहे हैं, तो ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसके बाद हमने देखा कल कटरा में भी दुकानदारों ने रोष प्रकट किया और वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म करने की और दुकानों को अधिक समय के लिए खोलने की मांगी। ऐसे में क्या मांग करेंगे, और डीसी रियासी के समक्ष भी ये आपने मांग उठाई है, क्या पहले से कोविड नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लेकर आए टूरिस्ट, या क्या हल देखते हैं इस मसले का, अब जिससे केसेस नहीं आए ट्रैवलर्स के? देखिए ऐसा है कि जैसे ट्रैवलर आ रहे हैं, हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, आप जैसे जानते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो रियासी है वो ऑलमोस्ट 0 पे चल रही है। तो ये है कि जो ट्रैवलर जो पॉजिटिव होता है, जो आता है, वो वहीं से उसको वापस घर भेज दिया जाता है। दूसरा हमारा रियासी अपने डीसी साहब से हमने मेमोरेंडम दिया उनको, एक वो उन्होंने हमें इंश्योर किया है कि हायर अथॉरिटी से बात करके वो हमें जो वीकेंड लॉकडाउन है वो उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे पॉजिटिव के लिए करेंगे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो स्पष्ट तौर पर मांग ये है, अगर पॉसिबिलिटीज़ है चरारा शरीफ की तर्ज पर कटरा विधानसभा क्षेत्र अलग बनाया जाए, यानी कि रियासी से अलग करके कटरा को एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। ये कहना था जो प्रतिनिधि मंडल जिसमें 5 पार्षद थे म्युनिसिपल कमेटी कटरा के, उन्होंने कहा कि कटरा को अलग विधानसभा क्षेत्र अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो वो बनाया जाए, और इस मांग को उन्होंने जोर शोर के साथ उठाया है। इससे पहले डीसी रियासी से मुलाकात की है और उनके समक्ष भी इस मांग को उठाया है। एक ज्ञापन भी डीसी रियासी को इस मार्फत जो है वो सौंपा गया है, और इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म करने और दुकानों के समय को बढ़ाने की भी मांग प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाई गई है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।